प्रति समर्पित है तो हमारे मन में उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है, आदर का भाव जागृत होता है। परंतु यहीं पर अगर मैं स्वयं आकर के आपसे कहूं कि भैया मैं इतना बड़ा, मैं इतनी बड़ी कथावाचक, मैं अपनी प्रशंसा अपने आप करने लग जाऊं तो आर्य साहब क्या किसी को अच्छा लगेगा? अरे कैसे व्यास जी बता अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप में से कोई खड़ा होकर के अपनी प्रशंसा करे तो हो सके मुझे भी अच्छा ना लगे, परंतु हाँ कोई दूसरा व्यक्ति आकर के प्रशंसा करता है, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई चौथा व्यक्ति आकर के प्रशंसा करता है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत ने अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं की है, अन्य अन्य ग्रंथों ने, अन्य अन्य पुराणों ने श्रीमद् देवी भागवत की प्रशंसा की है। यहाँ पर स्कंद पुराण के मानस खंड में 5 अध्यायों में श्रीमद् देवी भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। इस महिमा का आज आप और हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की क्यों सुनी जाती है देवी भागवत महापुराण की कथा? किस लिए सुनी जाती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा? क्यों की जाती है देवी भागवत महापुराण की कथा? एक नहीं अनेकों प्रश्न हमारे मन में चल रहे होंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस महात्मा की कथा में मिलेगा। यहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी देवी भागवत का नाम भी नहीं सुना होगा, या ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी कथा नहीं सुनी होगी देवी भागवत की। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जिसने पहले देवी भागवत कथा सुनी है? अगर है कोई तो हाथ खड़ा करो। अरे वाह, काफी लोग हैं जिन्होंने सुनी है, इनके लिए ताली बजाओ जरा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माँ भगवती का ही वर्णन किया गया है, माँ भगवती का ही चरित्र बताया गया है। कैसे माँ भगवती ने मधुकैटभ का श्रृंगार किया, रक्त बीज का श्रृंगार किया, शुंभ निशुंभ का श्रृंगार किया, कैसे माँ भगवती की पूजा की जाती है, कैसे नवरात्रों में कन्या पूजी जाती है, कितनी उम्र तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है, क्या होता है कन्या पूजन करने से, क्या होता है नवरात्रि पूजन करने से, क्या होता है नवरात्रि का व्रत रखने से, ये सब देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। सबसे पहले यहाँ पर माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना की गई है कि यस्या प्रभावमखिलम नहि वेद धाता नो वा हरिर्गिरिशयो नहि चाप्यनन्ता अंशांस का अपि चते किमुतान्य देवी तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदाम्बिकायै तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदाम्बिकायै। यस्य प्रभावमखिलं नहि वेद धाता, जिनके समस्त प्रभाव को, जिन माँ भगवती के समस्त यश को, कीर्ति को, शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा हजारों फणों वाले शेषनाग भी भली प्रकार से नहीं जान पाए। उनकी ये, जबकि ये सब उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेषनाग, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड माँ भगवती के ही अंश से उत्पन्न हुआ है। आप देवी भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब भला दूसरे देवगण कैसे इन्हें जान सकते हैं? जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही माँ भगवती को नहीं समझ पाए तो देवता कैसे समझ सकते हैं? जब देवता ही नहीं समझ पाए तो हम और आप माँ भगवती को कैसे समझ सकते हैं, इनकी माया को कैसे जान सकते हैं? ऐसी उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। और साचे दरबार की। दूसरे श्लोक में माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, यत पाद पंकज रजा समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्यनुदिनस्त विभर्ति विष्णु रुद्रस्त संहरति नेत्ररथा समर्थास् तस्यै नमोस्तु जगदं
जगदाम्बिका ये। जिनके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करके ब्रह्मा संपूर्ण संसार की रचना करते हैं, जिन मां भगवती जगदम्बा की कृपा से भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, तथा जिन मां भगवती की कृपा से भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, ऐसी उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में, मां भगवती के चरणों में हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोल साचे दरबार की। क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शव है। हमारे अंदर जब तक शक्ति है तब तक हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, जग पा रहे हैं। जितने भी हम कार्य कर रहे हैं मां शक्ति के रहते हुए कर रहे हैं। जैसे ही हमारे भीतर से शक्ति निकल जाएगी तो क्या कहेंगे, भैया जल्दी ले जाओ, ये तो सब है, इसे जल्दी ले जाओ, ज्यादा देर रहेगा तो गर्मी पड़ रही बास मारने लग जाएगा। शक्तिहीन व्यक्ति को या तो जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या तो फेंक दिया जाता है। परंतु जिसके अंदर शक्ति है वही देख पाता है, सुन पाता है, बोल पाता है, सारे कार्यों को कर पाता है। तो मां जगदम्बिका की हमारे ऊपर कृपा है, जो आज हम इस चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर इस कारागार में बैठ करके मां भगवती के चरणों में बैठ करके मां जगदम्बिका का पूजन करके मां जगदम्बिका के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्या च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। जो सभी प्राणियों में चेतना रूप से निवास करती है, जो आदि विद्या है, हम सब उनका ध्यान करते हैं। वे माँ भगवती हमारी बुद्धि को शुद्ध करे और हमारे ऊपर कृपा करे। बोल साचे दरबार की। आइए माँ जगदम्बिका के चरणों में सुंदर प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती से कहते हैं कि माँ भगवती आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाओ, हमारे पापों को नष्ट करो, हमें सद्बुद्धि दो। बोल साचे दरबार की। मुझे बुलाया।
कौन है राजा कौन भिखारी